तख्ती नंबर 4 क्या है? तख्ती नंबर 4। तख्ती नंबर 4। अब तक आप लोगों ने तख्ती नंबर 3 तक पढ़ा। तख्ती नंबर 4 हुरूफ़े मद्दा। हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? 3। हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? 3। जोर से बोलो ना। 3। हुरूफ़े मद्दा 3 है। अलिफ वाव या। मेरी बात, ये 3 है हुरूफ़े मद्दा। अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। जोर से बोलो, हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? 3 है। हुरूफ़े मद्दा 3 है। अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। अब तक आप लोगों ने तख्ती नंबर 3 जो पढ़ा, तख्ती नंबर 3 हरकत। क्या पढ़ा? हरकत की कितनी किस्में हैं? 3। कौन सी? ज़बर हरकत को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। हरकत को आप लोगों ने पढ़ा कि हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे। अब यहाँ हुरूफ़े मद्दा के अंदर क्या है? हुरूफ़े मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हुरूफ़े मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींचेंगे हुरूफ़े मद्दा को, वो मैं भी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझ लो कि मद्दा, हुरूफ़े मद्दा को मद्दा इसलिए कहते हैं कि इसको खींच कर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? और हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? 3 है। अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। इनका मजमुआ वाई। इनका मजमुआ क्या है? वाई। इन तीनों को याद रखने का आसान तरीका, आप वाई याद रखो। वाई वाव अलिफ या। चाय वाई कहते हैं ना, चाय वाई। तो ये वाई के अंदर तीनों आ गया, वाव मद्दा अलिफ मद्दा या मद्दा। तो ये याद रखने का आसान तरीका, इसको मजमुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? मजमुआ। तो हुरूफ़े मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। अब इसको कैसा पढ़ेंगे? खींच कर पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? अब कितना खींचेंगे? बहुत ज्यादा अगर खींचते हैं तो भी खराब हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा खींचते हैं तो भी खराब हो जाएगा। तो कहा कि हुरूफ़े मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बोलो कितना खींचेंगे? 1 अलिफ के बराबर। आपको कैसे पता चलेगा 1 अलिफ किसको कहते हैं? हुरूफ़े मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अब कैसे पता चलेगा 1 अलिफ के बराबर? तो कहा कि 1 अलिफ की मिकदार खुली मुट्ठी को बंद करना या बंद मुट्ठी को खोलना। समझ में आई बात? आपकी मुट्ठी खुली हुई है, ये खुली मुट्ठी को बंद किया, ये बंद मुट्ठी को खोला, ये 1 अलिफ के बराबर। समझ में आई? जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ मैं समझाता हूँ आपको। ये हमजा अलिफ ज़बर आनी, हमजा अलिफ ज़बर आनी, हमजा अलिफ ज़बर आ, ये भी गलत है। हमजा अलिफ ज़बर आ, ये भी गलत है। अब खींचना है इसको, हमजा अलिफ ज़बर आ, बहुत ज्यादा नहीं खींचना है। अगर कोई हमजा बहुत सी मर्तबा हमजा अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़बर बा, अलिफ ज़बर ता ऐसा पढ़ते हैं, ये गलत। हमजा अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़बर बा, ये भी गलत। तो क्या पढ़ेंगे? हमजा अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़बर बा, 1 अलिफ के बराबर। खुली मुट्ठी को बंद करना या बंद मुट्ठी को खोलना। अगर ये हुरूफ़े मद्दा अगर आपका सही नहीं है तो कुरान भी आपका सही नहीं है। अब देखो हमजा अलिफ ज़बर आ के बाद हमजा या ज़ेर ई, हमजा या ज़ेर ई। अब इसको बहुत ज्यादा ई ऐसा भी खींच रहे तो गलत। 1 अलिफ से ज्यादा खींचेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हुरूफ़े मद्दा को कितना खींचना है? 1 अलिफ के बराबर। अब हमजा वाव पेश, ये वाव मद्दा की मिसाल, हमजा वाव पेश, हमजा वाव पेश। तो हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? 3। जोर से बोलो ना। 3 है। मद्दा कितने हैं? 3 है। अलिफ मद्दा वाव मद्दा। इनका आसान तरीका याद रखने का क्या है? एक वाई। कैसे याद रखेंगे? वाई।
अलिफ मद्दा। कैसे पढ़ेंगे इसको? कैसे पढ़ेंगे? पहले कैसे पढ़ेंगे? खींच कर पढ़ेंगे। खींच कर, कितना खींचेंगे इसको? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब एक अलिफ कोई पूछे कि एक अलिफ किसको कहते हैं? एक अलिफ की मिकदार क्या है? खुली मुट्ठी को बंद करना या बंद मुट्ठी को खोलना। ये मिकदार इसलिए याद रखना है कि अगर कोई बहुत ज्यादा खींच रहा है, अब आपका जो जुब्बा बन रहा है ना, वो आपके माप का बनेगा तो अच्छा लगेगा। बहुत लंबा अगर जुब्बा बना तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत छोटा बना तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हुरूफ मद्दा का जो हुरूफ मद्दा की जो मिकदार है ना, वो एक अलिफ के बराबर है। कितनी है? एक अलिफ को बंद करना या बंद मुट्ठी को खोलना, ये हुरूफ मद्दा की मिकदार है। तो हुरूफ तख्ती नंबर 4 और भी इसके अंदर इंशाल्लाह बाद में समझाता हूँ। तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा 3 है। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। एक अलिफ की मिकदार खुली मुट्ठी को बंद करना या बंद मुट्ठी को खोलना। अब फिर आगे अलिफ मद्दा किसको कहते हैं, वाव मद्दा किसको कहते हैं, या मद्दा किसको कहते हैं, वो इंशाल्लाह फिर आपको आगे मैं समझाता हूँ। इतनी बात समझ में आई? जोर से बोलो। जी बोलो, जी हाँ बोलो, कुछ तो बोलो। जी हाँ। फिर क्या आएंगे इंशाल्लाह।